ये हनुमान इसलिए कहा गया जिनकी बुद्धिहीनता है उनको हनुमान का सुमिरन करना चाहिए। बुद्धिहीन लोगों को, जितने लोग हनुमान जी की भक्ति करते हो सब बुद्धिहीन है, इसलिए हनुमान का सुमिरन करते हैं, बुद्धिमान हो जाएंगे। बुद्धिहीन तनु जाने के सुमिरो पवन कुमार, बलबुद्धि विद्या देहु मुहि हरो कलेश विकार। हनुमान जी का सुमिरन करो, बुद्धिहीन हो अगर तो हनुमान जी का सुमिरन कैसे करोगे? हनुमान 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 ऐसे ऐसे बोलोगे तो हनुमान तुम्हारी पीठ पर एक गदा मारेंगे जोर से। बार बार किसी का नाम लेने से वो नाराज हो जाता है, किसी का नाम मत लेना बार बार। हनुमान के सुमिरन का मतलब है हनुमान को याद करो, हनुमान के गुण, हनुमान के कार्य, हनुमान जैसी श्रद्धा, हनुमान जैसा आहार विहार करो, हनुमान जैसी भक्ति करो, इष्ट देव की भक्ति करो, फलाहारी बन जाओ, जलाहारी बन जाओ और दूधाहारी बन जाओ और मांस मछली अंडा शराब छोड़ दो, बुद्धिमान बन जाओगे। कम खाओ, बंदर कम खाता है, हजम बहुत करता है, बंदर छलांग मारता है, तुम तो खाट पर पड़े रहते हो, फिर कहते हो बुद्धि नहीं है। छलांग लगा दो, बुद्धि आ जाएगी। थोड़ा उछलो कूदो, दौड़ो भागो, चलो फिरो, हिलो डुलो। कितने लोग तो ऐसे हैं खाट पर बैठे बैठे खाते हैं और खाने के बाद खाट पर गिर जाते हैं और पत्नी से कहते हैं अब ले तू मेरे हाथ धो दे, इतनी ताकत नहीं उठ पाऊँ। झूठे हाथ पत्नी धो देती है, ढोल जैसे पड़े रहते हैं। इतना मत खाओ, हल्का खाओ। बंदर खाता है और तुरंत छलांग लगाता है, यानी कम खा करके थोड़ा कूदो, दौड़ो, चलो फिरो, भागो, मेहनत करो तो खून का सर्कुलेशन अच्छा होगा, स्वस्थ रहोगे, डाइजेशन स्ट्रांग रहेगा तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी। हनुमान के सुमिरन का अर्थ है। और हनुमान जी ब्रह्मचारी भी थे, थोड़ा ब्रह्मचर्य का भी पालन करो, विषयों को कम भोगो, अपने आप को कंट्रोल करो, शांत रहो, खुश रहो, विषयों की याद ना करो। ये हनुमान जी के सुमिरन का अर्थ है। सुषेण वैद्य संजीवनी बूटी लेकर पीस कर लक्ष्मण की मुख में डाल देते हैं। लक्ष्मण उठकर बैठ जाते हैं, राम के पैर छूते हैं कि राम। बहुत समय के बाद दर्शन हुए, बेहोश पड़े हुए थे। राम ने कहा वापस लौट आए, यही सौभाग्य है, सदा के लिए बिछुड़ जाते। पत्ता टूटा डार से ले गई पवन उड़ाए, कहें कबीर जो अब की बिछुड़े बहुर मिलो कब आए। डाल से पत्ता टूट गया, हवा उड़ा कर ले गई, अब ये पत्ता पुनः डाल में कब लगेगा? नहीं लगेगा। याद रखना, कबीर ने बड़ी मर्म की बात कही है। पत्ता टूटा डार से ले गई पवन उड़ाए, कहे कबीर जो अब की बिछुड़े बहुरी मिलो कब आए। बिछुड़न पुनः मिलन होगा कि नहीं क्या पता है। अभी लखनऊ में एक भक्त हमको मिले 20 वर्ष के बाद, बोले हद हो गई। तो हमने कहा क्या हद हुई? बोले 20 साल पहले मिले थे तुम, बहुत तुमने प्रेम किया था और कहा था मैं आपके घर आऊँगा। 20 साल मिले ही नहीं, आज अचानक मिल गए हो, कब चलोगे? तो मैंने कहा जरूर आऊँगा, इंतज़ार करो। बोले तब तक तो मैं मर भी जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, मरोगे नहीं, एक बार आऊँगा तो मिलोगे, उसके बाद मरोगे। वियोग और संयोग, और जिसके साथ में संयोग
सुखद है, उसका वियोग दुखदाई होता है। और जिसका संयोग दुखद है तो वियोग सुखद हो जाता है। जिसके मिलने से तुम्हें सुख मिलता है तो बिछुड़ने से मन दुखी होता है, और जिसके मिलने से तुम्हारा मन दुखी होता है तो उसके बिछुड़ने से मन सुखी होता है कि छूट जाए तो अच्छा है। ऐसी जिंदगी जियो, सबके दिलों को जीत लो।